35 साल की मेरी बेटी हो रही है जी। अरे अब समझा, शादी करने तक पैसा नहीं है, खाने तक पैसा नहीं है। बताओ इससे ज्यादा पाप और क्या दुख का? इससे अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूं। 20 साल हो गए सर मुझे। इन लोगों ने जमीन बेच दी इन फैक्ट्री वाले को। ना तो मुझे जमीन मिली और ना मुझे पैसा मिला। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इतनी खराब पोजीशन है कि आज आपसे कर्जा ले लिया, 2 महीनों बाद वहाँ भैया से ले लिया, फिर उससे ले लिया, वहाँ गवा दिया और जैसे मुझे पता कैसे गुज़ारा कर रहा हूँ। हुड्डा विभाग का एक और कारनामा सामने आया है और इस बार एक किसान जो है वो पिछले 20 सालों से हुड्डा विभाग के चक्कर काट रहा है अपनी जमीन को पाने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह जी यहाँ पे पहुंचे हैं फरीदाबाद में। वकील साहब, आज आप पहुंचे हो, एक किसान के साथ खड़े हुए हो, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये किसान रामवीर पुत्र श्री शिवलाल हैं, बुढ़ैना के रहने वाले हैं और इनकी ज़मीन है 39 कनाल 11 मरले की। ये ज़मीन कागज़ों में इनके नाम, आरटीआई में इनके नाम, सारे रिकॉर्ड में इनके नाम, सब कुछ इनके नाम। कोई मुआवज़ा नहीं मिला, कुछ नहीं कभी हुआ, लेकिन अनाधिकृत रूप से गैर कानूनी तरीके से फरीदाबाद प्रशासक व स्टेट ऑफिसर एचएसपीपी के द्वारा कुछ लोगों को दे दी गई गैर कानूनी तरीके से, इलीगल अनलॉफुल तरीके से, जिसकी में भ्रष्टाचार पूरी तरह से दिख रहा है और जिसके लिए ये 15 से 20 साल तक इनके और इनके भाई पूरा अपना सब कुछ लगा के तन मन धन न्यौछावर करके लगे रहे इस आश में कि कभी इन्हें पैतृक अपनी पारिवारिक जमीन जो पैतृक है इन्हें मिल जाएगी, अब दे देंगे, अब मिल जाए। अभी 15 अगस्त को भी जब हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मोदी जी ने भी किसानों की बात की। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। तो इस आशय के साथ इनको भी, रामवीर को भी उनके अधिकार मिले, उनकी खेती मिले, उनकी ज़मीन मिले और उनका ये ज़मीन मिले जिससे भी ये सुचारू रूप से रह 10 दिन के अंदर अपना सब कुछ ये इनके लिए कर दें, इनको सहूलियत दे दें, इनको राहत दे दें और नहीं तो ये मामला फिर हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाएगा, जहां से हम इस पूरे मामले की एसआईटी और सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करेंगे, जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। जब किया, जैसे किया, जिसके कहने पे किया, चाहे उसमें राजनीति हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो, फिर उसमें आगे प्रोसीडिंग की जाएगी। देखिए, एक बड़ा जो है वो मामला है। जो किसान है पीड़ित वो भी हमारे साथ है। रामवीर जी, क्या मामला है पूरा? कितने समय? 20 साल हो गए सर मुझे। इन लोगों ने ज़मीन बेच दी इन फैक्ट्री वाले को। ना तो मुझे ज़मीन मिली और ना मुझे पैसा मिला। और जब भी जाता हूँ, जब भी कह देते हैं कि भई जो भी आरटीआई लगाऊँ, सब कहते हैं कौन ज़मीन आपकी है? और वहाँ जाके देखता हूँ, तो वहाँ जाके फैक्ट्री वाले बैठे हैं। अब इन्होंने अनऑथराइज़, जबकि मेरी एक रिलीज़ ज़मीन थी 27/9/1971 को हरियाणा सरकार ने ये अवार्ड ही वापस ले लिया, जिसको ये झूठ बोलते आ रहे हैं। और अब जो इंतकाल चढ़ा रहे हैं, पहले इन्हें चढ़ाया 2018 में 7704, जो तहसीलदार महोदय ने खारिज कर दिया। उसके बाद में इन्होंने 7903 चढ़ाया, वो भी कैंसल होगा। अब फिर लग रहे हैं 79110, हैं जी। और अफ़सर, पटवारी हो, तहसीलदार हो, सबको कहते हैं कि हम डीसी तफ़ान करवा देंगे, उससे करवा देंगे, इस हमारे नाम करो। जब इनका अवार्ड ही नहीं है, तो नाम कैसे हो जाएगी सर? इसलिए मैं बाबू जी इनके पास गया, वकील साहब के पास, पहले नेताजी के पास गया। ये गरीबन की बात सुनते हैं। मैं हो लिया बहुत दुखी। मैंने 2 अपने भाई है, वे भी बर्बाद कर दिए। मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो साहब ने कहा भई रुक, इसलिए साहब फरीदाबाद आई, नेताजी फरीदाबाद आई। तो मैं तो अब इनकी आस पे ज़िंदा हूँ। क्योंकि अफ़सरान पे तो मेरा विश्वास उठ लिया। ये झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। मैं कह दूध का दूध, पानी का पानी हो जा, आ जाओ शाम। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो किस बूझ पे कर रहे हो? बेच कैसे दी तुमने मेरी ज़मीन? लगभग कितनी ज़मीन है जिस तरीके से बता रहे हो? 39 कनाल 11 मरले, करीबन 5 एकड़ ज़मीन है और मेन मुथर्रा रोड पे है।
कहीं परिवार की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो गई होगी, 20 साल से आप देखो लोग। बाबूजी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इतनी खराब पोजीशन है कि आज आपसे कर्जा ले लिया, 2 महीनों बाद वहाँ भैया से ले लिया, फिर उससे ले लिया, वहाँ कमा दिया, और जैसे मुझे पता कैसे गुज़ारा कर रहा हूँ। 35 साल की है, मेरी बेटी हो रही है, हैं जी? अरे! आप समझदार हो, शादी करने तक पैसा नहीं है, खाने तक पैसा नहीं है, बताओ इससे ज़्यादा बाप और क्या दुखी करेगा? इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं हम कहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा कदम भी धैर्य रखिए, न्याय मिलेगा। अब इतने बड़े वकील साहब आपके साथ आए हैं। वकील साहब क्या लगता है अब आपको कितना जो है वो न्याय मिल पाएगा इनको अब आपके आने से? देखिए, मैंने पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ी, पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो किसान बिल जो आए थे उनको स्टे दिलाया। आप लोगों का सहयोग रहा, किसानों का सहयोग रहा और बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, वो किसान बिल रिपील कर लिए, वापस ले लिए। तो ये भी किसान है, किसान का दुख दर्द समझना चाहिए। देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की आत्मा है, किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश है हमारा। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसे में हम जाएँगे तो जाएँ कहाँ? इसलिए हमें न्याय की उम्मीद है। खट्टर साहब भी बहुत त्यागी पुरुष हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनको भी ये आश होनी चाहिए, उनको भी ये दर्द होना चाहिए कि हमारे देश हर करनाल का, इसके फरीदाबाद का किसान दुखी क्यों रहे? इनको न्याय मिलनी चाहिए। ओवरऑल इस पूरे केस में आपको क्या लगता है कि किसका फ़ॉल्ट निकल कर के आ रहा है? किसकी वजह से जो है वो किसान कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है, जिन्होंने बिना मुआवजा दी हुई ज़मीन, काब्ज़ों में ये मालिक हैं, कहीं कोई उसमें रेवेन्यू की बात नहीं आ रही है और कुछ तथाकथित लोगों को भ्रष्टाचार करके ज़मीन दे दी गई और जो कि वहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं और इसे ही भ्रष्टाचार सीबीआई और एसआईटी जाँच करेगी, जो कि हमारे सीबीआई पर भरोसा है और एसआईटी के अधिकारियों पर भरोसा है और जाँच जब होगी, तो सब कुछ सामने-सामने आएगा। कहीं न कहीं म्यूटेशन भी बता रहे हैं खारिज हो चुकी है कई बार। हाँ, उनके जो उन्होंने करवाने चाहे, वो हर दफ़े दबाव डालते हैं, पटवारी पे, तहसीलदार पे। अब हम डीसी से फ़ोन करवा देंगे, उससे करवा देंगे, हमारा ज बोले जी आपका अवार्ड ही नहीं है, आपके कागज़ नहीं, किस पे चढ़ा दें? जो नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ, मैं स्टेट अफ़सर बोल रहा हूँ। ऐसे ही उन लोगों को ये तड़ी देकर अपना काम सोचते हैं कि ये चढ़ जाए, फिर इससे कह दो तेरा क्या, भाग यहाँ से। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए राजनीतिक दल से भी आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। हम हम पूरी ताकत से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर इनके हक हम हर हालत में इनका हक दिलवाने के लिए सड़क से लेकर के हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे और कंधे से कंधा मिला करके हम इन किसानों के साथ है। और ये हमारी पार्टी जो है ये हरियाणा में बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ेगी। अगर इनको एसआईटी की जांच नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा में देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं देखिए बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं एपी सिंह, वो अब इस इनके साथ किसान के साथ जो है वो कंधे से कंधा लगा खड़े हो गए और इन्होंने साफ तौर से कहा कि क्योंकि एक दुख इस किसान का जो है वो पिछले 20 सालों से है, जिसका दर्द जो है वो आपने आँखों से भी उनके झलकते हुए देखा। और अब इन्होंने साफ तौर से कहा कि जब तक मुझे जो है वो सरकार की तरफ से न्याय नहीं मिलेगा, मैं जो है वो चैन की सांस नहीं लूँगा। अब देखने वाली बात ये होगी खट्टर सरकार जो है वो इस किसान को कब तक इसकी ज़मीन या इसका मुआवज़ा जो है वो दिलवाने में कामयाब रह पाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।